जय हिंद। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों एवं छात्रों, देखिए आप लोगों के लिए आज एकदम खूबसूरत मेकअप मार करके टॉपिक लेकर आ गया हूँ। अपने पर नहीं, इस पर मेकअप आ रहे हैं। संसाधन का संरक्षण सबसे खूबसूरत टॉपिक है। ये संसाधन का संरक्षण। देखिए मजाक छोड़िए, आपके पिछले वाले वीडियो में हमको बता दिए थे आपको कि संसाधन नियोजन क्या होता है, समझे कि नहीं। एग्जाम में पूछता है संसाधन नियोजन और ये संसाधन संरक्षण ही पूछता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं संसाधन संरक्षण क्या है, समझ गए। और संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, भारत में संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, इस सभी टॉपिक पर आज एकदम खूबसूरती से चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप बने रहिएगा अंत तक, कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और रिवीजिंग करते रहिए, समझे कि नहीं, तभी एग्जाम में पास कीजिएगा। तो पहले समझेंगे, समझने के बाद साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और कैसे लिखेंगे हम लोग, समझ गए ना। तो स्टार्ट करते हैं संसाधन संरक्षण। क्या करते हैं, संसाधन संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। संरक्षण का मतलब क्या होता है जी, सुरक्षा, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे कि फलानवा का अंगरक्षण है। अंगरक्षण मतलब अंग की रक्षा, मतलब किसी का बॉडीगार्ड होता है तो उसको अंगरक्षण का होता है कि नहीं। तो बॉडी का गार्ड, बॉडीगार्ड, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर संरक्षण है। क्या है जी, संरक्षण। पहले संरक्षण शब्द का मतलब समझेंगे बचाव होता है। क्या होता है जी, संरक्षण मतलब बचाव होता है। उसका सुरक्षा भी कह सकते हैं कि मैंने सुरक्षा करना है, बचा उचा कर रखना है, उसे संरक्षण कहेंगे, समझ गए कि नहीं। तो पहले आप समझ जाइए और बाद लिखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि लिखा है संसाधन संरक्षण। तो संसाधन क्या है, तो संसाधन वे सारी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। किसी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं संसाधन कहेंगे। पेट्रोलियम का हम लोग उपयोग करते हैं संसाधन कहेंगे, पेट्रोल को। गेहूँ, चावल, धान, कोठिला, कोठली सबको हम यूज करते हैं, तो उन सभी को क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हैं, एकदम बोलेंगे। चलिए, तो अब यही कह रहा है कि संसाधन संरक्षण। तो अब हम बताइए किए हैं आपको कि संरक्षण होता है बचाव, तो संसाधनों का बचाव कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा नहीं। तो हम लिखे हैं, एक से पहले बताए थे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन नियोजन किसको बोलते हैं, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन नियोजन कहा जाता है। आपको कल बताए थे, याद है कि नहीं, है ना। बोल नहीं रहे, झपा रहेगा जी, झपाना नहीं है, एनर्जी से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर तो वही लिखा गया है संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करना। अभी तो हम उसने बताए थे कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आज हम कह रहे हैं कि संसाधनों के विवेक, देखिए संसाधन नियोजन ही संसाधन संरक्षण होता है। तो परिभाषा लिखा है आपको आपके पास, ऐसे तो किताब में लिखा है कि संसाधनों का नियोजन ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसका कहने का मतलब ये हो कि संसाधनों का नियोजन ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन नियोजन मतलब कि उसी बतिया को देखिए यहाँ पर खोल के लिख दिए हम, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग। आप बताइए संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग का हम लोग क्या बताए थे उस दिन, कल क्या बताए थे इस पिछले वाले वीडियो में कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के हम लोग क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं कि नहीं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, समझे। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, विवेकपूर्ण मतलब होता है अच्छे ढंग से, मैंने अच्छे से इसको इस्तेमाल करना है, बर्बाद नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को बर्बाद करते हैं तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, और उसको बचाते हैं तो उसको बोलते हैं विवेकपूर्ण, अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना है, दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है। अब कितना बताएं जी आप लोगों को, है तो वो समझ नहीं आता है। देखिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, समझ गए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि आपको अपना ठेठ भाषा में समझे, एकदम बढ़िया समझे, तो संसाधन का बचाव करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। सॉरी, नियोजन नहीं, संरक्षण कहलाता है, ठीक ना। तो जो व्यक्ति संरक्षण कर रहा है संसाधन का, अब हम ले चलते हैं संसाधन नियोजन में बताए थे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना,
संसाधन नियोजन और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि संसाधन संरक्षण और संसाधन नियोजन में क्या अंतर है। पूछेगा नहीं पूछेगा? बोलिए। एकदम पूछेगा, याद रखिएगा। तो वही कहिएगा आप लोग कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, लेकिन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आपको समझ गए होंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली उदाहरण देते हैं, ठीक ना। परिभाषा तो कभी से बका 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 करिए दिए ना, अब समझते हैं। जैसे में देखिए कौन गाड़ी वाला आके हॉर्न मार रहा है, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए बाप रे बाप, इतना एक्सीलेटर झाड़ रहा है, आप लोगों को जरूर सुनाई दे रहा होगा। क्या करें, बहरी रोड है, बस गए हैं तो है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नींद नहीं मार रहे हैं ना, नींद नहीं मार रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर मान के चलिए, अब आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं कि संसाधन संरक्षण कब होगा, संसाधन नियोजन कब होगा, ठीक ना। एकदम गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आप चले गए स्नान करने के लिए, कोई संसाधन है आपके पास, मान लीजिए जल है। अगर जल का आप खुद बचाव कर रहे हैं, आप एकदम खुद ही उसको बढ़िया से इस्तेमाल कर रहे हैं, विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि आप संसाधन नियोजन कर रहे हैं। लेकिन आप क्या किए ना कि आप को काम है 1 बाल्टी नहाने का, आप 5 बाल्टी मोटर चालू कर करके पानी बहवा रहे हैं। तलिक में आपकी मम्मी आके करे, बुढ़वा कहीं गए, कहे लिए 5 बाल्टी पानी लगा रहा है जी, 1 बाल्टी का काम है, तू 5 बाल्टी जियान करेगा। तो आप नहीं आप तो संसाधन को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन आपकी मम्मी आकर बोली, वो करी है कौन चीज़, संसाधन संरक्षण। समझ में आया? मतलब कि आप अगर संसाधन के बचाव में कोई भी कदम उठाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो संसाधन संरक्षण कहलाएगा। समझे कि नहीं? कोई संसाधन बर्बाद कर रहा है, ठीक ना, कोई अपने मान के चलिए कुछ भी संसाधन, पानी का उदाहरण लेवे किए हैं, पानी कोई बर्बाद कर रहा है, आप उसको रोकते हैं, ठीक ना। रात में हमारे देहाती एरिया में खेत पड़ता है, मोटर चालू कर देते हैं लोग, ठीक ना। अच्छा मान के चलिए नहर का पानी अइबे किया है, तो हम लोग को मोटर चला के खेत पटाना कौन जरूरी है? कोई ज़रूरी है, लेकिन फिर भी खेत पड़ता है कि नहीं। तो वहाँ संसाधनों का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। वहाँ पर अविवेकपूर्ण तरीके से क्या हो रहा है, संसाधनों का उपयोग हो रहा है। तो संसाधन खत्म हुआ कि नहीं, बर्बाद हुआ कि नहीं। तो अब कोई जाएगा वहाँ पर कहेगा कि देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, संसाधन बचाइए, आप नहर से खेत पटाइए और संसाधन बचाइए और देश को आगे बढ़ाइए। तो वो बेचारा क्या कर रहा है, देश संसाधन का संरक्षण कर रहा है। अभी आप देखबे किए हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है कि नहीं है? पेट्रोल धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। काहे महंगा होते जा रहा है? क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, खत्म होने के कगार पा रहा है। इसलिए महंगा कर रहा है सरकार कि जितने महंगा होगा ना, लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो सस्ता हो जाता, किरासन तेल के जैसा। पहले देखते थे जब किरासन तेल सस्ता था ना, तो हमारे देहात की जो महिलाएं थी क्या करती थी, अब यह सुनगा देंगी और सुनगा करके चल जाएंगी बतिया ने, बगलवा वाली की बात सुन लेते हैं क्या बतिया रही है। तली में पता चला कि अगिया बुत गया, फिर से लाती थी जरकिन किरासन के तेल अला करके ढरका देती थी एक बार और। वैसा ही करते करते अब वही सब बेचारी जानते हैं आजकल क्या कर रही हैं। आजकल है जो लड़का कुरकुरवा खा के फेंक रहा है ना, आए वही कुरकुरवा बोटो के लेके जा रही है कि हम अगिया सुनगाएंगे। का ज़माना आ गया है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक ना, कि समय एक दिन सबका आता है। तो आज के डेट में किरासन तेल का महामारी हो गया है, मिल नहीं रहा है, देखिए रहे हैं। आग सुनगाने के लिए मिल रहेगा, नहीं मिल रहा है। तो संसाधन संरक्षण हम लोग मतलब कि अपने हम लोग अपने लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं लापरवाही भी करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है, संसाधन को बचाना है। संसाधन को बचाएंगे तभी आपके अगले पीढ़ी काम आएगी के लिए वो काम आएगा, ठीक ना। तो आप लोग बता दें कि ऐसा ही जैसे कि संसाधन, जैसे कि हम आपको राय दिए कुछ कि देखिए मेरे दोस्त, आप तो पढ़ रहे हैं संसाधन संरक्षण क्या है, इसके लिए आप तो परीक्षा में लिखबे कीजिएगा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना
करने के लिए योजना तैयार करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अच्छा, अपना भाषा में कह दीजिएगा कि संसाधनों का बचाव करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को बढ़िया ढंग से उपयोग करना ही बचाव, बर्बाद ना होके, इसीलिए मतलब कि अच्छे से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाएगा। आप तो लिख ही देंगे, लेकिन हम आपको जिस प्रकार से बता रहे हैं कि संसाधनों को बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना, रेयर के मतलब कि उसी प्रकार से हमारे प्राचीन काल से ही नेता लोग जो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, उन सभी ने अपना अपना मतलब कि संसाधन संरक्षणों के दुनिया में कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं, पहले से ही लगे पड़े हैं। देखिए, जैसे में महात्मा गांधी का आज जन्मदिन, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन महात्मा गांधी का 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। तो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, आज उनका जन्मदिन है, ठीक ना। तो आप उनके जन्मदिन पर आप भी उनको बधाई दीजिएगा, ठीक ना। अब बधाई देकर करना क्या है कि आपको उनके ही जैसा बनना है, ठीक ना। जैसे वो अपने जीवन में नाम कमा कर गए हैं, आप लोग भी नाम कमाइए, आप लोग भी कलम चलाइए और कलम के बल पर अपना एक इतिहास लिख दीजिए, ठीक ना। तो कहिएगा कि सर जी आप पहले इतिहास लिख रहे हैं, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, है हम तो लिख ही रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, लिखाइए इतिहास, ठीक ना। ऐसा मत भूलिएगा, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक ना। देखिए, जीवन में अगर अपने से सीखते रहिएगा ना, ठोकर खा कर तो सीख तो जाइएगा, लेकिन जानते हैं क्या होता है, जब सीखेंगे ना तब तक पता लगा कि उम्र ये हमारा निकल गया, अब सीखिएगा क्या करेंगे। तो आप अब दूसरे को ज्ञान दीजिएगा कि नहीं। अब वही व्यक्ति क्या कहेगा, दूसरा व्यक्ति कहेगा ना चलिए हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको भी हम ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आप हमको कहिएगा ना आपन सब्जी नहीं देख रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे यार देखिए, दूसरे को ज़िंदगी से हमेशा सीखना चाहिए कि अगर कोई कौन कदम उठाया है तो वो कितना आगे गया है, और कौन कदम उठाया तो कितना पीछे गया है। तो आपको आगे वाला कदम उठाना है, पीछे वाला नहीं। आपको अगर देखिए, एक बताते हैं आपको बात, आपको अगर कोई कुछ सिखाता है ना तो ऐसे मत कहिए। अगर कोई खराब व्यक्ति है वो कोई सलाह दे रहा है ना, तो आप ये मत कहिए ना कि अपन देखिए ना हमको क्या सिखा रहे हैं, हमको क्या सलाह दे रहे हैं। अगर आप उसको गौर कीजिए, अगर वो बात सत्य है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अगर सत्य नहीं है ना तो आप तो समझिए कर रहे हैं कि हमको ग्रह में गिरने के लिए प्लान चल रहा है। तो काम मतलब बनता है उससे मुँह लड़ाने के लिए, कहिए कि हाँ सही ये फॉलो करेंगे। आपको सब बरियारी करवाने का आ रहा है, वो नहीं आएगा, ठीक ना। तो किसी के राय लेना चाहिए, किसी को सीखना चाहिए, हम भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखिए, ठीक ना। तो देखिए, आज महात्मा गांधी का जन्मदिन था, तो महात्मा गांधी जो थे, ठीक ना, संसाधन के संरक्षण में मतलब संसाधनों के बचाव के लिए इन्होंने कुछ मतलब बात कहे थे। क्या बोले थे, इनका कहना ये था कि संसाधन हमारे देश में लोगों के आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत है, लेकिन लालच को पूरी करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। लड़का सब बाहर खेल रहा है, इतना कचो कर रहा है ना, हम क्या बताएं। ये थोड़ा दरवाजा पूरा बंद करो जी, बंद करें। तो महात्मा गांधी बोला करते थे, इसी को शब्द में बोलते थे महात्मा गांधी कि हमारे पास पेट भरने के लिए, पेटवा जो है ना, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन था संसाधन संरक्षण के राह में, ठीक ना। संसाधन संरक्षण के राह में महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, ठीक ना। अगर आपको बढ़िया से इस्तेमाल करना, इनका कहना ये हुआ कि अगर आपको संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करना है अपने दैनिक जीवन में, अगर आप गरीब हैं इस्तेमाल करना चाहते तो करिए। संसाधनों का हमारे पास भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कोई संसाधन खत्म होने वाला भी है, ठीक ना। लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत भाषण शब्द दिए। उसी प्रकार से मेघा पाटेकर, ठीक ना, मेघा पाटेकर भी नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे संसाधन संरक्षण के लिए। क्या करे थे जी, नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो वो सरदार सरोवर का विरोध कर रहे थे, ठीक ना। देखिए, इसी प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे वन संरक्षण के बचाव में, ठीक ना। वह उत्तराखंड के चमोली जिला में, जहाँ अभी वर्तमान में उसको गोपेश्वर कहा जाता है,
बार बार कहाँ कहा जाता है जी, गोपेश्वर। ऐसे पूछता है कि चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य संबंधित है, तो उत्तराखंड, ठीक ना। किसने आरंभ किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसका डेट भी आपको लिख देते हैं 26 मार्च 1973 ईस्वी में, ठीक ना। नर्मदा बचाओ अभियान भी हम लिख दे रहे हैं। देखिए नर्मदा बचाओ अभियान कब चला था, ये चलाए थे मेघा पाटेकर कब चलाए थे, तो 1989 में, 1988 में चला गया था। डेट आप याद रखिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए संदीप पांडे थे, एक और व्यक्ति थे संदीप पांडे। उन्होंने जल संचय कर, मतलब वो बताए थे कि जल को संचय मतलब जल को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पर कृषि का विकास कीजिए, कृषि भूमि का विस्तार कीजिए, समझे कि नहीं। तो इन सभी ने संसाधन संरक्षण के लिए, ठीक ना, अपनी योजना बनाए थे। तो ये सभी क्या कर रहे थे, संसाधन संरक्षण कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं। तो आपको समझ में आया होगा बढ़िया से कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन के अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए योजना तैयार करना, संसाधनों को अच्छे ढंग से, थोड़ा बहुत हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, क्या कहता है पता ना कोई सा हमको बुलाया जाता है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे संसाधन संरक्षण। देखिए हम आपको बताते हैं, हम यहाँ पर जो लिखे हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी लिखिएगा, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किताब में लिखा था कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों के नियोजन ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन नियोजन ही संसाधन संरक्षण है, लिखा था। लेकिन हम उसको अपने से चेंज करके लिखे हैं कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए योजना तैयार करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने से संसाधन का बचाव कर रहे हैं तो संसाधन नियोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बर्बादी कर रहे हैं, आपको कोई सलाह दे दिया, अच्छा आप किसी को रोक रहे हैं कि संसाधन बर्बाद मत करो, तो आप संसाधन संरक्षण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने, महात्मा गांधी जो थे हमारे, महात्मा गांधी बोलते कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है, ठीक ना। मेघा पाटेकर जो थे, नर्मदा बचाओ अभियान कब, 1989। कौन थे, मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ अभियान 1989। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन उत्तराखंड हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संदीप पांडे तो थे, कहे थे कि जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार करें, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि आपको तो हम बता दिए कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, आप एकदम समझ गए होंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आपसे हम पूछेंगे कि क्या बताइए संसाधन संरक्षण जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर हम आप लोगों से पूछेंगे कि संसाधन संरक्षण जरूरी आवश्यक है या नहीं है, तो आप कहिएगा सर जी हमको एकदम बेवकूफ़ समझे हैं क्या कि हम कहेंगे कि संसाधन संरक्षण जरूरी नहीं है। ना जी, हम कहाँ बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आप लोग तो होशियार व्यक्ति हैं, चन्हाक हैं। तो उत्तर लिख लीजिए अपने से हैं। तो आपका जवाब यही होगा, मजाक करते हैं बुरा मत मानिएगा, आपका जवाब यही होगा, क्या होगा कि सर संसाधन संरक्षण करना एकदम जरूरी है। अब तो हम आप लोग से पूछेंगे कि काहे जरूरी है, तो कहिएगा कि सर संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा संसाधन हाली खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा संसाधन तो फिर हम लोग रोड पर आ जाएंगे, क्या करेंगे हैं, हमारे जो अगला पीढ़ी है वो उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इन सब से बचने के लिए हमारे जीवन में कोई प्रकार की समस्या प्रकट हो सकता है। अगर संसाधन का हम लोग अंधाधुन, मतलब होता है एकदम खूब बढ़िया तरीके से अंधाधुन अगर हम दोहन करेंगे, ठीक ना, अगर संसाधनों का हम लोग अंधाधुन उपयोग करेंगे, दोहन करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। तो आपको हम लिखे हैं, आप बोर्ड पर एक ही एक बारीकी से बताते हैं। आप ये मत लिखिएगा, अगर आपको नहीं याद हुआ तो आप अपने भाषा में लिखिएगा, हम आपको समझाते हैं। चलिए, लिखा है कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो अब लिखेंगे, देखिए किसी भी देश के, हम बताए हैं किसी भी देश के, थोड़ा सा एगो हम आपको शब्द देते हैं, शब्द एगो बात बोलें,
अगर आपको इतिहास भूगोल और राजनीति पढ़ना है ना, तो आप 2-4 गो शब्द ऐसा ऐसा है ना, याद कर लीजिए, उसको रट लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। कौन कौन शब्द है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों का मतलब बताएंगे। और ये वो सभ्यता, ठीक ना, सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और ये क्या होता है जी, ये 4 को माने इंपॉर्टेंट होता है। और सांस्कृतिक, कैसे करिएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ये वो सभ्यता। ये 5 गो वर्डवा को ना अपनी कॉपिया में लिख लीजिए। ऐसे ना कि बहुते डिस्टर्ब करता है, और याद करके हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, समझे कि नहीं? चलिए, तो आप लोग गुस्सा तो नहीं ना हो रहे हैं कि सर जी इतना बड़का बड़का वीडियो बना रहे हैं, इतना बड़का बड़का माने किसी एक टॉपिक पर इतना दूर दूर ले समझा रहे हैं। देखिए, गुस्सा मत होइएगा, आप ही लोगों के लिए है। एकदम गहराई में घुस के जाकर उसको कबा देते हैं। चलिए, तो संसाधन संरक्षण पर लिखा है कि किसी भी, हम आपको बताए थे, देखिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको बताए थे कि किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। अगर कोई देश किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का अहम भूमिका होता है, तो वही बतिया लिखे हैं यहाँ पर कि किसी भी देश सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए, किसी भी देश के, यहाँ पर छोड़ किया है, अभी तो कहो ना कि कॉम्बिनेशन नहीं बोलना है, किसी भी देश के सभ्यता एवं संस्कृति के, नहीं क्यों नहीं, में लिखिए, अभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा है। किसी भी देश में सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, हम सभ्यता किसको बोलते हैं? सभ्यता, अगर आपको अच्छे से बोलने आ जाए, आप सब ग्रामीण दुनिया को छोड़कर शहरी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे तो उसे सभ्यता कहेंगे। आप ज्ञानी हो जाएंगे, आपको बोलने और सब कुछ का सहूर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आप सभ्य हो गए, मतलब आपके पास सभ्य हो गए, ठीक ना, सिविलाइजेशन हो गए आप, समझे कि नहीं? तो सभ्यता मतलब होता है हम सभ्य तरीका से, ठीक ना, आप शहरी ग्रामीण दुनिया को छोड़ करके शहरी दुनिया में धीरे प्रवेश करने लगेंगे, ठीक ना, तो सभ्यता बोलेंगे। आपको बोलने का ढंग हो जाए, रहने का ढंग हो जाए, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा नहीं पहनना है, हमको कहाँ जाना है, तो कैसे बोलना है, कैसे बतियाना है, ठीक ना, तो आप सभ्य हो गए, समझे कि नहीं? आगे देखते हैं, एवं संस्कृति के विकास के लिए। अब संस्कृति के विकास, संस्कृति कैसे? तो संस्कृति आप जब भी कहते हैं, वे सारी परंपराएं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं, ठीक ना। जो ऐसा परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसे संस्कृति बोलते हैं, ठीक ना। तो अब बता देते हैं यहाँ पर, अब के विकास में संसाधनों का अहम भूमिका है। हम यहाँ पर थोड़ा जोड़ दिए हैं, हम क्या जोड़े हैं? अगर आपको ये नहीं बोलना है ना, किसी भी देश के सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों का अहम भूमिका होती है। अब ये बताइए कि कि किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर 2 नया शब्द जोड़े हैं, अगर आप इसको चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1% नंबर नहीं कटेगा, ये हम बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं। अगर खाली इतना भी लिखेंगे ना आप कि किसी भी देश के किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का अहम भूमिका होती है, ठीक ना। अच्छा, होता है लिखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई संसाधन है, उसका अहम भूमिका है, संसाधन से ही देश विकास करेगा, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा होते हैं जो अपने लालच के चक्कर में, ठीक ना, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, मतलब अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में, ठीक ना, हमारे देश में, चाहे कोई भी देश हो, उस देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। अब कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आप समस्या लिखने की वजह से देखिए क्या लिखे हैं कि लेकिन संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण, हम मतलब क्या बोले हैं कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण मतलब खराब तरीक़ा से उपयोग करते हैं, उनका बर्बादी करते हैं। अविवेकपूर्ण मतलब बिना दिमाग लगाए उसको उपयोग करते हैं। तो देश में अलग अलग, अब बताइए आप क्या करेंगे कि कोई संसाधन है उसको ऐसे ही बर्बाद करेंगे, बिना अंधाधुंध उसका उपयोग करेंगे, कोई लालची में उसको बर्बाद करेगा, ठीक ना, तो क्या होगा? संसाधन खत्म होगा। देखिए, जो संसाधन है ना सीमित होता है, कुछ संसाधन क्या होते हैं हमारे पास, हम बतबे किए हैं कि संसाधन जो होते हैं ना बहुत मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, लेकिन कोई संसाधन ऐसा है ना जो
सीमित है, खत्म हो सकता है। अगर आप उसको दिमाग लगाकर उपयोग नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, खत्म होगा। तो अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होगी, क्या होगी, अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होगी। तो कौन कौन से अलग अलग समस्याएं, देखिए अलग अलग प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए सामाजिक आर्थिक, बताइए कि याद रखिएगा, सामाजिक समस्या, ठीक ना। अब देखिए सामाजिक समस्या कौन है आपके पास, देखिए संसाधन का आप अगर उपयोग कीजिएगा अविवेकपूर्ण, गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, संसाधन सीमित है, संसाधन खत्म होगा। तो आपका संसाधन जब खत्म होगा तो आपके पीढ़ी जो है इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपका पीढ़ी जो आने वाला पीढ़ी हमारा है, ठीक ना, उनके लिए समस्या उत्पन्न होगा। तो वो क्या हो गया, सामाजिक समस्या। आर्थिक समस्या, संसाधन बर्बाद करेंगे तो कोई देश जो है वो नीचे स्तर पर गिर जाएगा। आर्थिक हमारा मतलब पैसे से रिलेटेड, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, मतलब गरीब हो जाएगा, ठीक ना। धीरे धीरे देश का होता जाएगा, गरीब होता चला जाएगा, ठीक ना। देखिए ना सऊदी अरब के पास तेल का खदान बहुत ज़्यादा है, तो उसका पूरा अर्थव्यवस्था किस पर निर्धारित है, उसी पर, पेट्रोलियम पर आधारित है, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आप संसाधन खत्म कीजिएगा तो आपके सामने आर्थिक संकट पैदा होंगे, यानी कि आप गरीब होते चले जाएंगे। सांस्कृतिक समस्या, ठीक ना, अगर आप क्या कीजिएगा, सांस्कृतिक समस्या मतलब बतेबे की है, मान के चलिए हमारे एरिया में पर्व और त्यौहार होता है, ठीक ना, संसाधन खत्म होगा तो अनेक प्रकार के सांस्कृतिक मुद्दों में भी क्या आएगा, कमी देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अब पर्यावरणीय समस्या, अब पर्यावरण मतलब क्या होता है, प्रदूषण फैलने लगेगा, जल का वन का कटाई होगा, तो वन जो होता है हम लोग को ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग दम फुलाने लगेंगे, ठीक ना। तो उसी ये सब क्या होता है, समस्या उत्पन्न होते जाएगा, समझे कि नहीं, हो रही है। तो अतः अब कह रहा है कि अतः इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। तो आपको जाकर सर जी बहुत ही आप बोल दिए, ठीक ना, ये हम लिखेंगे कैसे, आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, देख जो लिखे हैं पहले आपको बोर्ड पर बोल दे रहे हैं। संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है, ऐसे लिखेंगे, छोड़िए संसाधन, हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करने के लिए संसाधन का अहम भूमिका है। लेकिन संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण देश में अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक ना। जैसे में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है, ठीक है ना। कैसे बोलना है, किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति में विकास करने के लिए संसाधनों की अहम भूमिका होती है। लेकिन बताए अहम भूमिका संसाधन का है, आप संसाधन बर्बाद कर दीजिए, समस्या उत्पन्न होगा नहीं तो। लेकिन संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अगर आपसे ये याद नहीं होता है, ठीक ना, तो आप अपने बिल्कुल अपने भाषा में लिखिए। आप जानबे करते हैं कि किसी भी देश के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, और हमारे देश में संसाधन सीमित है, ठीक ना। और संसाधन का हम लोग अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं, तो जिससे हमारे देश में संसाधनों की कमी होगी, ठीक है, जिससे देश में हमारे संसाधनों की कमी होगी। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। आपके मन में केवल एक बात होना चाहिए कि संसाधन संरक्षण मतलब बचाव होता है, ठीक ना। आप अपने से लिख दीजिएगा, समझे कि नहीं। अगर मान के चलिए यही सवाल को आपसे पूछ दिया कि भारत में संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, आप एक इसको याद कीजिए। अब यहाँ पर जहाँ देश लिखे ना, भारत जोड़ दीजिए, ठीक ना। लिखेंगे कि भारत के विकास के लिए संसाधनों का अहम भूमिका है, लेकिन भारत में संसाधनों के अंधाधुन उपयोग के कारण भारत में सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में संसाधन संरक्षण जरूरी है। आप इसको एक भाषा में और लिख सकते हैं कि भारत में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं
और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ संसाधन सीमित होते हैं। तो उन सीमित संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो उन सभी समस्याओं को बचने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। आप अपने भाषा में बोल भी किए हैं कि आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन हाँ, पहले आप कोई लिख लीजिएगा और उसी को याद कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपसे यहाँ आपको पूरा संसाधन संरक्षण क्या है बता दिए। संसाधन अब अगले वीडियो हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम जहाँ कहते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको समझ में आया होगा कि संसाधन संरक्षण क्या है। भारत में संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक ना। चाहे किसी भी देश में संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। संसाधनों को बचाने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। किसी भी देश के विकास करने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। तो अब मिलते, आप इसको याद कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना, बना लीजिएगा। और आगे पढ़ेंगे संसाधन के संरक्षण में कई प्रकार की योजना आया था, उन सभी को समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको लिख लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। लिख लीजिए।